अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैंट कट पजामे में पॉकेट बनाने का आसान तरीका। अगर आप नए सीखने वाले हैं या प्रोफेशनल टेलर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पैंट पजामे की पॉकेट को किस तरह कटिंग करेंगे और पैंट पजामे की स्टिचिंग में वो क्या बातें हैं कि जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक परफेक्ट फिटिंग हमें मिल सके। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप टेलरिंग सीख रहे हैं तो मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। पजामे में पॉकेट कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हमने 8 इंच की तह में कपड़े को फोल्ड किया है। 7.5 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को मार्क कर लेंगे और 6 इंच का मार्क टॉप पर लगाएंगे। पॉकेट की लेंथ के लिए 14 इंच को मार्क करेंगे। ये पॉकेट का लेंथ साइज़ है। अब हमने जो 2 मार्क चौड़ाई में लगाए हैं क्रॉस लाइन कर लेंगे। पॉकेट की लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब पॉकेट की इस क्रॉस लाइन पे 1.5 इंच के फर्क से मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 6 इंच का एक और मार्क लगाएंगे। ये पॉकेट के मुंह के साइज़ के मार्क हैं। अब 6 इंच के मार्क से 2 इंच नीचे पॉकेट के शेप के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क तक पॉकेट की लाइन की लाइन से शेप कर देंगे। पॉकेट की कटिंग कर लें। इसी तरह राउंड शेप में कटिंग करेंगे। क्रॉस लाइन से सिलाई मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं पैंट कट पजामे की पॉकेट कटिंग हो गई है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए आप हाथ रखकर चेक करें तो आपके हाथ कलाई तक अंदर आना चाहिए और पॉकेट की चौड़ाई हाथ के चौड़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप पैंट पजामे में 2 पॉकेट लगा रहे हैं तो इस पॉकेट को खोलकर दूसरी पॉकेट भी कटिंग कर लें। पजामे में पॉकेट स्टिचिंग हम फ्रंट पर करेंगे, जिसका मार्क हमने कटिंग में लगाया था। ये मार्क आप दोनों फ्रंट पर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2 पॉकेट स्टिचिंग कर रहे हैं। पहले एक पॉकेट को स्टिचिंग करेंगे। एक कपड़ा हमने मशीन के ऊपर जमाया है और एक फ्रंट अलग करके हमने पॉकेट के ऊपर रख लिया है। पॉकेट को 1.5 इंच ऊपर निकाल कर रखेंगे और पॉकेट के मार्क्स पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरे मार्क तक आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। सिलाई को कट कर लें और जितनी हमने सिलाई लगाई है टक्स लगा देंगे। बिल्कुल सीधे टक्स लगाने हैं। अब पॉकेट को खोलकर नाखून लगाएंगे और पॉकेट को उल्टी साइड पर टर्न कर लेंगे। जो हमने टक्स लगाए हैं वहाँ से मार्जिन को पलटकर बाहर की तरफ कर लेंगे और पॉकेट में सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि पॉकेट का कपड़ा और फ्रंट एक साथ मैच हो जाएं। ये सिलाई एक बूट की सिलाई होगी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पक्का करके आपने ख़त्म करना है। धागे को कटिंग कर लेंगे। अब हम पजामे में पॉकेट की थैली को सिलाई करेंगे। हमने पॉकेट की थैली को सिलाई करने के लिए फ्रंट को सीधी तरफ ही रखना है और फ्रंट को हटाकर पॉकेट को फोल्ड करेंगे। ये उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे और आधे इंच के मार्जिन से पॉकेट में सिलाई लगा देंगे। आपने इस तरह पॉकेट को बंद करना है सिलाई लगा के। जहाँ पर पॉकेट में शेप है टक्स लगा देंगे। अब पॉकेट के शेप में अंगूठा रखकर पॉकेट को पलट लेंगे और सीधी साइड से एक बूट की सिलाई लगाकर पॉकेट के अंदर जो मार्जिन है उसको भी पैक कर देंगे ताकि सिलाई के अंदर मजबूती आ जाए। उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए एक बूट की सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से पॉकेट की सिलाई हुई है। अब हम सीधी साइड से
पॉकेट और फ्रंट को आपस में अटैच कर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि कोई झोल ना आता हो जब हम ये सिलाई लगाएं। पॉकेट के मुंह को खुला रहने देंगे। इसी तरह ऊपर भी सिलाई लगा देंगे और पॉकेट को फ्रंट के साथ सिलाई कर देंगे ताकि जब नेफ़ा हमारा सिलाई हो तो ये पॉकेट नेफ़े के अंदर पैक हो जाए। आप देख सकते हैं कि पॉकेट की सिलाई हो गई है। हाथ डालकर चेक कर सकते हैं कि हाथ इजीली अंदर जा रहा है और उल्टी साइड से भी हम देख लें तो पॉकेट के अंदर कोई झोल नहीं है। किस तरह पॉकेट को हमने सिलाई के साथ अटैच किया है। हमने एक फ्रंट में पॉकेट की स्टिचिंग की है। दूसरे फ्रंट पर पॉकेट के लिए हमने पहले मार्क लगाया था, उसी मार्क के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हम पॉकेट की सिलाई शुरू करेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई होगी, क्योंकि ये हम दूसरे साइड पे पॉकेट बना रहे हैं तो इसकी सिलाई का रुख अलग होगा। यहाँ भी हम आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। जितनी सिलाई लगाई है टक्स लगा देंगे। पॉकेट और फ्रंट को खोलकर जो मार्जिन है उस पर अंगूठा लगाएंगे। इसी तरह जो हमने ठोके लगाए हैं उनको सीधी साइड पर पलट लेंगे। सीधी साइड से एक बूट की सिलाई लगाएंगे। पहले हमने नीचे से ऊपर सिलाई लगाई थी, अब हम पॉकेट में ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड पे पॉकेट है। ऐसा ना हो कि आप दोनों पॉकेट एक ही साइड पर सिलाई कर दें, तो इस बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कटिंग कर लेंगे और थैली को सिलाई करेंगे। यहाँ भी हम सीधी साइड पर फ्रंट रखेंगे और फ्रंट को ऊपर हटाकर थैली को फोल्ड कर लेंगे और आधे इंच के मार्जिन से थैली के राउंड में सिलाई लगा देंगे। थैली में जहाँ पर कर्व शेप है कट लगा लेंगे ताकि जब हम ऊपर से सिलाई लगाएं तो सिलाई लगने में खिंचाव ना आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह थैली की सिलाई हुई है। अब इस पॉकेट के अंदर अंगूठा डालकर पलट लेंगे और सीधी साइड से एक बूट की सिलाई लगाएंगे। सेम शेप के अंदर सिलाई लगेगी। इस सिलाई से पॉकेट के अंदर मजबूती आ जाएगी कि कितनी भी बार आप हाथ डालें सिलाई खुलने का ख़तरा नहीं होगा। धागे को कटिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि पॉकेट का शेप उसी तरह है जिस तरह हमने कटिंग किया था। अब यहाँ पर भी हम सीधी साइड से पॉकेट और फ्रंट को आपस में मिलाकर सिलाई लगा देंगे। कोई बल्ब और झोल नहीं आना चाहिए जब आप सिलाई लगाएं। पहले नीचे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह पॉकेट में थैली को ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। किसी तरह का कोई झोल नहीं आना चाहिए जब हम पॉकेट के साथ फ्रंट को सिलाई लगाएं। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों फ्रंट में पॉकेट सिलाई कर ली हैं और दोनों अपोजिट साइड में हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।